ઓકે, તો હવે આપણે જોઈશું નેક્સ્ટ થિયરી. નેક્સ્ટ થિયરી કઈ છે? તો નેક્સ્ટ થિયરી ચેપ્ટર નંબર 4, સ્ટાન્ડર્ડ 12th. चैप्टर नंबर 4 स्टैंडर्ड 12. हमने इन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ और फाइनाइट लेंथ दोनों पढ़ लिया है, बराबर. अभी हम लोग नेक्स्ट थियरी देखेंगे. व्हाट इज़ द नेक्स्ट थियरी? नेक्स्ट थियरी इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड. तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड में क्या होगा? तो सबसे पहले हमको एक कॉइल ले लेना पड़े. तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक कॉइल ड्रॉ कर रहे हैं, बराबर. तो ये जो कॉइल ड्रॉ किया है वही मेरा सोलेनॉइड है. इसके अंदर मैं ऐसे एक स्विच सिलेक्ट कर लेता हूँ. क्लियर? ये मेरा स्विच की हो गया एंड इट इज़ द बैटरी ई. ये जो है ये आपका कॉइल है, बराबर. तो ये जो कॉइल है इसको ही हम लोग सोलेनॉइड बोलते हैं. जो कॉइल है उसको ही हम लोग सोलेनॉइड बोलते हैं. व्हेन द स्विच इज ऑन देन करंट आई इज फ्लो इनटू द सर्किट. क्लियर? और आई फ्लो होगा तो हमको यहाँ से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, जिसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं दिस वे. क्लियर? तो ये आपका सोलेनॉइड होगा. इसके बाद अगर हम लोग देखें कि आपको पूछे व्हाट इज़ द सोलेनॉइड का डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स जब एक साथ कनेक्ट रहते हैं देन इट इज़ कॉल्ड सोलेनॉइड. इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊँ तो जैसे कि स्प्रिंग रहती है. स्प्रिंग जो है इट इज़ अ वन टाइप ऑफ सोलेनॉइड, बराबर. स्प्रिंग जो है इट इज़ अ वन टाइप ऑफ सोलेनॉइड. डेफिनेशन है वो भी खुद अपना हिसाब से आप लिख सकते हो. क्लियर? ये मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है. ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि सोलेनॉइड के अंदर अगर आपको बोले कि व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड. सोलेनॉइड के लिए अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रूव करने की थियरी, मैग्नेटिक फील्ड, बराबर. अभी मैं आपको थियरी बताऊंगा. कौन सी थियरी? तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड है, वो थियरी में क्या आएगा? इसके लिए सबसे पहले आपको ऐसे ड्रॉ करना पड़े जैसे कि हमारे पास. पहले मैं आपको फिगर ड्रॉ करके दिखाता हूँ और बाद में बोलता हूँ कि ये फिगर कौन सी है, बराबर. पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेंगे. क्लियर? जब भी आप सोलेनॉइड को बीच में से काट देते हो, बराबर, जनरली जो सोलेनॉइड है उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कैसे रहते हैं? तो जो सोलेनॉइड है उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स वो उसके हिसाब से रहते हैं, बराबर. लेकिन अगर हम इसको बीच में से काट दें, बराबर, आप जब भी सोलेनॉइड को बीच में से काट देते हो, तो सोलेनॉइड को जब आप बीच में से काटते हो तो आप ऊपर की साइड या नीचे की साइड, दो में से एक साइड में क्या होगा कि जो हमारा करंट का जो वैल्यू, सॉरी, नंबर ऑफ टर्न्स, कहीं पे नंबर ऑफ टर्न्स समझो कि इनसाइड की नंबर ऑफ टर्न्स या तो बाहर आता है. अगर यहाँ से नंबर ऑफ टर्न्स बाहर आता है तो उसको डॉट से डिनोट करेंगे. और समझो नंबर ऑफ टर्न्स कहीं से इनसाइड अंदर जा रहा है, तो अंदर जा रहा है तो उसको कैसे डिनोट करेंगे? तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे ऐसे क्रॉस से. क्लियर?
तो ये मैंने नंबर ऑफ टर्न्स डिनोट कर दिया। डॉट का मीनिंग क्या, व्हाट इज़ डॉट? तो डॉट आपका क्या डिफाइन करता है? तो डॉट डिफाइन कर रहा है कि जो डायरेक्शन है इसका, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी डायरेक्शन ऑफ टर्न, डायरेक्शन ऑफ टर्न, इट इज आउटसाइड द प्लेन। बराबर। और जो क्रॉस है, क्रॉस क्या डिफाइन करता है? तो क्रॉस क्या डिफाइन करता है? तो क्रॉस डिफाइन करता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन। बराबर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो मैंने इस तरह से सोलेनॉइड को बीच में से काट दिया, तो ऊपर का जो है वो क्या दिखा रहा है कि वहाँ से नंबर ऑफ टर्न्स बाहर आते हैं, और जो नीचे क्रॉस है तो वहाँ से नंबर ऑफ टर्न्स अंदर जा रहा है। बराबर। यहाँ पे हमारा जो करंट है वो करंट का डायरेक्शन मैं यहाँ दिखा देता हूँ, दिस करंट आई। बराबर, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अगर ये सोलेनॉइड के अंदर हम लोग कोई लूप रख देते, जैसे कि मैं यहाँ पे एक लूप रख देता हूँ। बराबर, ये एक लूप ले लो। बराबर, ये लूप को हमने ऐसे रखा है जैसे कि दिस वन, देख रहे हो आप, ये मैंने एक लूप रख दिया। लूप कौन सा? तो P Q R और S, P Q R S लूप रख दिया। अभी अगर मुझे फ्लक्स फाइंड करना हो तो मैं कैसे फाइंड करूँगा? तो फ्लक्स फाइंड करना हो तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला तो लिखना ही पड़ेगा। फ्लक्स फाइव इज इक्वल टू क्या आएगा? फ्लक्स फाइव इज इक्वल टू फार्मूला आएगा 0 to L तक लेने का, इधर आएगा B.dl। लेकिन यही फार्मूला किसके लिए? P2Q, Q2R, R2S सबके लिए यूज़ करना है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। बराबर, हम लोग लिखेंगे इधर, पहले हम लिखेंगे P2Q के लिए, तो ऐसे आप लोग लिख दो P2Q B.dl प्लस Q2R B.dl प्लस R2S B.dl प्लस S2P B.dl। क्लियर? अभी यहाँ पे क्या है, हर एक में डॉट है बीच में। बराबर, तो डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है? कॉस थीटा। मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि अगर एक का मैं लिखूँ, बराबर, सिंगल वन B.dl, डॉट का मीनिंग क्या होगा? B.dl कॉस थीटा। इन शॉर्ट हर एक में इधर B.dl कॉस थीटा आएगा। तो 1 by 1 हम लोग देखते हैं कि P2Q क्या आएगा। तो P2Q हमारे पास, P2Q देख लेते हैं। चलो, तो देखो इधर जो P2Q के लिए है वहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में। तो इधर थीटा कितना आएगा? तो इधर लिख देंगे हम इसके लिए थीटा कितना आएगा? 0 डिग्री। बराबर। चलो, Q2R और दूसरा एक S2P, ये दोनों मैंने इसलिए साथ में लिखा कि दोनों के लिए थीटा सेम आने वाला है। कितना? तो देखो बता देता हूँ। ये देखो Q2R ये है और S2P ये है, और करंट तो ये है। तो आप देख सकते हो कि दोनों में 90 डिग्री एंगल है। तो 90 डिग्री एंगल है तो हम इधर लिख देंगे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बराबर। और लास्ट वाला जो SR है, तो S2R में तो क्या है कि आउटसाइड द फील्ड है ना, ये तो फील्ड में है ही नहीं, आउटसाइड द फील्ड है। तो ये अगर आउटसाइड द फील्ड है, बराबर, चलो यहाँ पे हमारा कितना आंसर आएगा? तो यहाँ हमारा आंसर आएगा B.dl cos 0। B.dl cos 0 इसका मीनिंग 1 हो जाएगा। B.dl cos 90 तो इधर 0 हो जाएगा।
अल्टीमेटली हमारा फ्लक्स 5 कितना बचेगा, तो फ्लक्स 5 हमारा सिर्फ बचेगा कि फ्लक्स 5 इज इक्वल टू P2Q बचेगा। क्लियर? P2Q B डॉट डी एल इज इक्वल टू हम लोग दूसरा फॉर्मूला भी लिखते हैं म्यू ज़ीरो इंटू सिग्मा है। क्लियर? चलो इधर देखो, इधर सिग्मा आई कितना है, तो सिग्मा इज इक्वल टू एन आई मिलेगा। कैसे? ये सोलेनॉइड, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स एन है। अगर एक टर्न में करंट एन होता तो नंबर ऑफ एन टर्न्स में कितना था, एन आई करंट। सिग्मा इज इक्वल टू एन आई लिखना पड़ेगा। तो फ्लक्स 5 इज इक्वल टू बी को बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल कर दो, इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई लेना। अभी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल में डी एल क्या है, तो डी एल तो आप लिख ही सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू एल, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। ओके, तो आपके पास देखो आ गया है बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो एन आई अपॉन एल। क्लियर? तो आपके पास आ जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो एन बाई एल इंटू आई। इसका मीनिंग हो जाएगा बी ज़ीरो एन आई, वेयर स्मॉल एन इज इक्वल टू एन अपॉन एन। इसका मीनिंग होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इस हिसाब से हम लोग पूरा थियरी लिख सकते हैं। ये देखो, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड का फॉर्मूला आ गया है। इट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनॉइड। क्लियर? अभी आगे देखें तो यही फिगर में अगर आपको ऐसा पूछे कि आप मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड फाइंड करो, तो कैसे करोगे? तो आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जो पूरा फिगर है दिस वन, यही फिगर को मैं कॉपी कर लेता हूँ बराबर। यही जो पूरा फिगर है इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे। कॉपी कैसे करेंगे, तो देखो मैं कर रहा हूँ कॉपी। इसको यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे, कॉपी करके उसको मैं नीचे रख देता हूँ बराबर। ओके, मैंने क्या किया, एक डुप्लीकेट ले लिया इसका। वन मिनट, ये ओके, 1 मिनट, इसको कॉपी करके मुझे यहाँ डालना है। ओके, तो ये देख सकते हो आपके पास फिगर मैंने पूरा कॉपी करके डाल दिया, देख सकते हो आप। पहले क्या था, ये इनफाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड था। अभी मेरे को फाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड फाइंड करना है बराबर। फाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो समझो कि मैं एक पॉइंट पी ले लेता हूँ बराबर, एक पॉइंट पी ले लेता हूँ। बाकी जो सब कुछ है उसको मैं वैसा का वैसा रखूँ। जैसे कि इधर करंट आई फ्लो हो रहा है बराबर, यहाँ पे हमारा फाइनाइट लेंथ है ऐसा समझ लो। इसका लेंथ भी मैं ले लेता हूँ। समझो कि इसका लेंथ दिया है हमारे पास, एल दिया है बराबर।
इसका लेंथ हमारे पास कितना है, लेंथ ले लो आप एल। यहाँ पे हम लोग पॉइंट पी सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आप पॉइंट पी ले लो, तो आपके पास पॉइंट पी आ गया इधर, बराबर। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो इधर मैंने पॉइंट पी ले लिया, यहाँ से 2 एंगल ले लो, एक इधर दूसरा इधर, बराबर। ये डिस्टेंस कितना है, तो समझो ये डिस्टेंस वाई है। एंगल ले लेंगे तो एंगल हमारे हिसाब से क्या आएगा, तो इधर आएगा θ1 और इधर आएगा θ2। क्लियर। चलो ड्यू टू सॉलेनॉइड, तो जैसे ही हमने फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के लिए फाइंड किया था, सेम टू से हम लोग फाइनाइट लेंथ ऑफ सॉलेनॉइड के लिए भी लिख सकते हैं। तो ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ सॉलेनॉइड, फाइनाइट लेंथ ऑफ सॉलेनॉइड के लिए फॉर्मूला कौन सा आएगा, तो इसके लिए आएगा B इज इक्वल टू μ0 Ni, और क्या आएगा, तो आएगा sin θ1 प्लस sin θ2 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर। तो ये आपका B हो गया। इधर अगर आप लोग α1 और α2 ले लो, इन शॉर्ट समझो कि यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, इट इज़ द α1, और ये वाला जो है हमारा α2, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हमारा फॉर्मूला आएगा B इज इक्वल टू μ0 Ni, इधर आपको लिखना पड़ेगा sin α1 प्लस sin α2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर। तो ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट थियरी। नेक्स्ट थियरी इट इज़ द टॉरॉइड, बराबर। सब साथ में ही ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट थियरी कौन सी है, टॉरॉइड। तो जैसे हम लोगों ने सॉलिनॉइड ड्रॉ किया था, सॉलिनॉइड में हमने क्या किया था, ऐसे एक सॉलिनॉइड ले लिया, बराबर। अगर यही सॉलिनॉइड को आप दिए दोनों एंड, दिस वन, अगर आप दो यही सॉलिनॉइड का ये दोनों एंड, इसको यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दो, बराबर। इन शॉर्ट आपके पास कैसा फिगर बने था, तो मैं आपको फिगर पूरा दिखा देता हूँ। जैसे कि फिगर कैसा बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। बराबर। अभी इसके अंदर क्या आएगा, तो इसके अंदर हम लोग लेंगे नंबर ऑफ टर्न्स, इस तरह से नंबर ऑफ टर्न्स होता है, और इट इज़ कॉल्ड टॉरॉइड, बराबर। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स मैंने तो कम ड्रॉ किया है, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं। इस तरह से नंबर ऑफ टर्न्स इसके अंदर रहेंगे, बराबर। इट इज़ कॉल्ड टॉरॉइड। हमको मैग्नेटिक फील्ड इधर फाइंड करना है कि इधर, तो जैसे मैं एक पॉइंट ले लूँ, दिस इज पॉइंट, ये पॉइंट पे, बराबर। हमको मैग्नेटिक फील्ड B फाइंड करना है एट पॉइंट P। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेडियस भी सिलेक्ट करना पड़ता है। तो रेडियस कितना आएगा, तो रेडियस इसके अंदर इतना लेना पड़ता है। सपोज़ हम लोग रेडियस यहाँ पे ले रहे हैं स्मॉल r के हिसाब से, सपोज ये, तो इधर एवरेज रेडियस लेना पड़ता है, बराबर। तो इसके लिए फॉर्मूला आप सीधा लिख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड कितना आएगा, तो वो हमको मिलेगा B इज इक्वल टू μ0 Ni, वेयर स्मॉल l इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन 2πr, बराबर। तो फॉर्मूला हम ऐसा भी लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू μ0 Ni अपॉन 2π और क्लियर। तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया है फॉर द टॉरॉइड। ओके, थैंक यू। क्लियर, आप लोग को समझ में आ गया होगा।